नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक, रेन क्यों होती है। ठीक है, तो रेन क्यों होती है। हम सोचते हैं रेन तब होती है जब गर्मी होती है, मतलब कि रेन, हम सोचते हैं कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तब और बारिश होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तब बारिश नहीं होती है, बल्कि रेन तब होती है जब हवा में ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी हो। मतलब कि ह्यूमिडिटी का मतलब है वाटर वेपर। वाटर वेपर जब हवा में होते हैं तब तब रेन होती है। ठीक है, और ये ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी ही का मतलब भी यही है कि हवा में वाटर वेपर का होना। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी की मेजर करने के कितने टाइप हैं। तीन टाइप से मेजर कर सकते हैं हम ह्यूमिडिटी को। पहला है अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट और एक्चुअल ह्यूमिडिटी। ठीक है, और दूसरा दूसरा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और तीसरा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, तो हम बारी बारी से इनको देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला एक्चुअल एक्चुअल ह्यूमिडिटी। इसमें क्या होता है, इसमें मान लेते हैं हम, मान लो ये हमने एक हवा का वॉल्यूम ले लिया, 1 मीटर क्यूब हवा ले ली। ठीक है, इसमें ये वाटर वेपर है, तो हम इस वाटर वेपर का वेट करके देखेंगे कितना है इस एक 1 मीटर क्यूब में। तो एक्चुअल ह्यूमिडिटी या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होगी कि 1 मीटर क्यूब एयर में कितने ग्राम वाटर है, मतलब कि ग्राम ग्राम वाटर पर मीटर क्यूब एयर, ये होगी एक्चुअल ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरी ह्यूमिडिटी पे, जो कि थी हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये क्या होती है, इसमें इस ऊपर वाले में तो लिया था हमने एक एक क्यूब, मतलब कि वॉल्यूम लिया था, लेकिन स्पेसिफिक में हम लेंगे उसका वेट। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कितने ग्राम वाटर है पर 1 kg एयर, 1 किलो में कितने ग्राम वाटर निकला हवा में। ठीक है, अब तीसरी आ जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कि एक्चुअल कारण है बारिश होने का। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये होती है एक्चुअल ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय टोटल वाटर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस एयर एट ए at at a certain temperature into 100। ठीक है, अब मान लेते हैं ये x% आ जाता है। ये होती है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या होती है, एक्चुअल ह्यूमिडिटी, जो कि हमने सबसे पहले देखा था कि कितने ग्राम वाटर है 1 मीटर क्यूब एयर में। ठीक है, वो होती है एक्चुअल ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय उस हवा में टोटल उस पानी को कितना कैरी कर सकती है वो हवा, ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो लिमिट होती है ना हर किसी चीज़ की, तो उस वो हवा उस टेम्परेचर पे कितने पानी को अब्जॉर्ब करके रख सकती है, तो वो होती है एक्चुअल सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और उसको अगर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है x%। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये हमारा एरिया है। ठीक है, यहाँ नहीं लेते, इसको इधर ले लेते हैं। मान लो ये हमारा एरिया है। ठीक है, इस एरिया का टेम्परेचर है, जो इसमें हवा है 30 डिग्री। ठीक है, और इसमें मान लो 10 किलो वाटर है,
10 किलो इस हवा में वाटर है, वाटर वेपर, ठीक है। लेकिन 30 डिग्री पे ये 30 डिग्री टेम्परेचर है, सेल्सियस टेम्परेचर है इस हवा का, और 10 किलो इसमें वाटर है। लेकिन ये 30 डिग्री टेम्परेचर पे ये मान लो हम 40 केजी वाटर को कैरी कर सकती है, ठीक है। तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी जो है उसकी एक्चुअल कैरिंग कैपेसिटी, जो वो एक्चुअल में कैरी कर रही है, 10 किलो कर रही है, और वो मैक्सिमम कितना कर सकती है, 40। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा 25%, ठीक है। ये हो गई इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब जैसे जैसे हम अब क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एयर का, वैसे वैसे जो पानी कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाए, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करेंगे वैसे वैसे इसकी टेम्परेचर की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब मान लेते हैं हमारे वही एरिया है, अब इसका जो टेम्परेचर था वो हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें 10 किलो ही है, ठीक है। अब 10 किलो ही वही है पानी वाटर वेपर उसमें, लेकिन टेम्परेचर कम हो गया, 30 से 25 हो गया, ठीक है। अब ये 25 पे अब 25 पे मैंने बताया था टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे कम होगा टेम्परेचर अगर कम होगा तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कम हो रहा है तो वो भी कम हो जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी वहाँ पे थी पहले पहले वो कैरी कर सकता था 40, ठीक है। लेकिन अब वहाँ यहाँ पे कर रहा है वो मान लो 30, ठीक है। अब वो 30 किलो ही कैरी कर रही है हवा पानी को, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल में कर रही है वो डिवाइडेड बाय जो वो कर सकती है वो इंटू में 100, तो ये क्या हो जाएगा 33.33%, ठीक है। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पर तो था हमारा 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और यहाँ पे आया 33.33, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन हो गया, पहले था 30 डिग्री अब यहाँ पे हो गया 25 डिग्री। तो इसका मतलब क्या आया हमारे सामने निकल के, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर डाउन होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब मान लो ये जो वो थी हवा, उसका टेम्परेचर हो गया मान लो घट के केवल 10 डिग्री ही रह गया, लेकिन अभी भी उसमें क्या है 10 किलो पानी है, ठीक है। लेकिन अब ये 10 डिग्री पे जैसे जैसे टेम्परेचर कम होएगा तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी भी कम होएगी। पहले कितना था 40 डिग्री पे, 30 डिग्री पे 40 किलो था, देखो ये रहा, ठीक है। अब वो घट के 10 डिग्री हो गया, तो 10 पे मान लेते हैं हम 10 किलो ही वो हवा अपने में पानी को स्टोर करके रख सकती है मैक्सिमम, ठीक है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी जो कैरी कर रही है ये 10 किलो डिवाइडेड बाय जो मैक्सिमम कैरी कर सकती है ये 10 किलो इंटू में 100, तो यहाँ पे आ जाएगा उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। मतलब ये अपने जितना वो कैरी कर सकती है उतना ही कर रही है, इसका मतलब हुआ ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। अब अब ये मैक्सिमम कर रही है, ठीक है। अब जैसे ये और ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी वैसे ही बारिश हो जाएगी। तो अगर जब हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर, ठीक है। इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर 100% को, ठीक है। अब जैसे ही 100% से प्लस होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो कब होगी, वो जब ये टेम्परेचर 10 से भी डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो 100% है ये और बढ़ जाएगी, तो 100 से जैसे ही प्लस होगी वैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये बारिश कब तक होती रहेगी, जब तक कि टेम्परेचर कम होता रहेगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती रहेगी, 100 से प्लस जब तक रहेगी तब तक रहेगी बारिश, और जब तक कि
हवा में जितना भी मॉइस्चर वो सारा ख़त्म नहीं हो जाता, या तो वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाए या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो दोबारा से कम हो जाए 100% से, तब बारिश रुक जाएगी। ठीक है। फिर आ जाता है एक आर्टिफिशियल रेन। वो क्या होती है, देखिए, जब अब आ जाती है आर्टिफिशियल रेन। ये क्या होती है, जब हवा गर्म होके ऊपर उठती है। मान लो ये कोई सरफेस है, इससे हवा गर्म होके ऊपर उठी। ठीक है। अब जब ये हवा ऊपर जाएगी तो इसका टेम्परेचर कम होएगा। ठीक है। टेम्परेचर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। लेकिन जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मान लो 100% से ऊपर होगी तब वर्षा होगी, लेकिन वो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो 100 से कम ही रह गई। मान लो नियर बाय 98%, 97% इतनी रह गई। ठीक है। अब क्या होगा, अब बारिश तो होगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, जब इतना हो जाता है ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो हम क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर से उन बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करते हैं बादलों पे। तो उससे क्या होता है, वो टेम्परेचर को कम कर देता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100+ हो जाती है, और वो थोड़ी देर के लिए 100% प्लस हो जाती है, तो वो थोड़ी देर के लिए बारिश स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और जब एयर का टेम्परेचर जब दोबारा से बढ़ जाता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और वो बारिश रुक जाती है। ठीक है। अब देखते हैं हम, कई बार आपने देखा होगा, कई बार तो बारिश होती है, लेकिन हिली स्टेशन में क्या होता है, हिल स्टेशंस में स्नोफॉल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए, जब यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% प्लस हो, ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ एयर जब 0 डिग्री से ज़्यादा हो, मोर देन 0 डिग्री हो, ठीक है, तब तो होगी रेन। ठीक है। लेकिन जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से प्लस हो, ठीक है, और एयर का टेम्परेचर ऑफ एयर कितनी हो, 0 से कम हो, लेस देन 0 डिग्री हो, तो होगा स्नोफॉल। आप देख रहे होंगे वहाँ पे क्या होता है, जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पे तो होती है रेन। ठीक है। और जो हिली स्टेशन है, माउंटेन वाले, वहाँ पे होते हैं स्नोफॉल। वो ऐसा इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से कम होता है, और जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर होता है हवा का। ठीक है। और ये जो स्नोफॉल है ये एग्जाम्पल है डिपोजिशन का। ठीक है। स्नोफॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन सब्लिमेशन का उल्टा है। सब्लिमेशन का अपोजिट टू सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको कहते हैं हम सब्लिमेशन। जैसे कपूर की गोली को हम रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद हवा में उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है वो। ठीक है। तो और डिपोजिशन क्या होता है, गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना। कैसे, जैसे हवा में जो वाटर वेपर होता है वो गैस की फॉर्म में होता है, तो वो डायरेक्ट टेम्परेचर कम होने की वजह से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए वो स्नोफॉल होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।